कैलाश पर्वत पहुंचे बाबा माँ भवानी को लेकर के। कुछ काल बीत गए लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। ताड़कासुर ने सबको परेशान कर दिया, सब त्रस्त हो गए, भगवान से निवेदन किए और भगवान ने कृपा की। तब जाकर के कार्तिकेय भगवान का प्राकट्य हुआ। कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का वध किया, सभी देवताओं को उसके त्रास से मुक्त किया। एक बार सभी श्रद्धा प्रेम से जयकार लगाएंगे, बोलिए कार्तिकेय भगवान की। यहां पर गोस्वामी जी ने कहा भगवान शिव जी का चरित्र अपार है, मैं कितना वर्णन करूं, लेकिन मुझे तो राम कथा गानी है, इसलिए इस शिव जी के चरित्र को मैं ही विश्राम देता हूं। ये कथा शुरू कहां से हुई थी? तीर्थराज प्रयाग से। प्रश्न किसने किया था? भरद्वाज ऋषि ने। किससे किया? याज्ञवल्क्य जी से। प्रश्न क्या था कि राम कवन प्रभु पूछूं तो। राम जी कौन है? प्रश्न तो ये था ना कि राम कौन है, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने क्या किया? भोलेनाथ के विवाह की कथा सुनाई। कारण पता है क्यों? इसलिए सुनाई कि वो देखना चाहते थे कि भरद्वाज ऋषि को सत्संग से कितना प्रेम है। क्या ये राम कथा के अधिकारी हैं? कथा सुनने के पात्र हैं? इनमें पात्रता है कि नहीं है? परीक्षा लेने के लिए राम जी की नहीं शिव जी की कथा सुनाई। आप ईमानदारी से बताइए, यहां हम राम कथा गाने बैठे हैं, आप सब जानते हैं हम राम कथा गाने आए हैं, लेकिन अगर बैठ करके हम शिव महापुराण की कथा गाने लगे तो प्रश्न करेंगे ना कि भाई ये राम कथा यहाँ तो होने वाली थी, शिव जी की कथा क्यों हो रही? लेकिन आपको बताऊं, भरद्वाज जी ने एक छोटा सा प्रश्न भी नहीं किया कि प्रभु हमने राम जी की कथा पूछी और आप शिव जी के विवाह की कथा क्यों सुना रहे? ये होता है प्रेम सत्संग से। भरद्वाज ऋषि के इस व्यवहार को देख करके और तो और भरद्वाज जी के रोम रोम पुलकित हो गए, आंखों से प्रेमाश्रु निकलने लगे। याज्ञवल्क्य जी ने जब देखा, कहा महाराज मैं जान गया आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। कहा ये राम कथा सुनानी किसको चाहिए? सबको नहीं सुनानी चाहिए। इसका अधिकारी कौन है? भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं उत्तरकांड में, देवी राम कथा का अधिकारी कौन है? माँ भवानी ने पूछा प्रभु कौन है? तो बाबा उत्तर देते हैं कि राम कथा के तेई अधिकारी कौन? जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिसको सत्संग से प्रेम है वही राम कथा सुनने का अधिकारी है। ये कथा सबको नहीं सुनाई जा सकती। और भरद्वाज ऋषि की इस स्थिति को देख करके याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कथा तीर्थराज से उठ करके, प्रयागराज से उठ करके कैलाश पर्वत पहुंची। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर मां भवानी के साथ में विराजमान है। आज बाबा इतने प्रसन्न हैं, बाबा ने बाघंबर उठाया और पहुंचे बरगद के पेड़ के नीचे जा करके सहज रूप से बैठ गए। आसन लगाया, बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। मां भवानी ने जब भगवान को देखा, कहा आज बाबा बड़े प्रसन्न हैं, क्यों न चल के बाबा से अपने प्रश्न का उत्तर ले लिया जाए। क्यों? आज प्रसन्न है ये, यानी मूड सही है इनका। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो पहले अगर उन्हें कुछ मांगना होता है तो पहले माँ बाप का चेहरा देखते हैं, मूड तो सही है। अगर मांगना हो 50 रुपये, मूड सही है तो 50 के जगह 100 मिल जाएंगे, और अगर ना सही हो तो 50 क्या मिलेंगे, 2 थप्पड़ लग जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से आज माँ भवानी ने देखा बाबा बड़े प्रसन्न हैं, क्यों न चल के इनसे उत्तर ले लिया जाए। माँ भवानी जैसे ही चली, बाबा ने देखा देवी आ रही हैं, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए? कहा एक गंगा तो मेरी जटाओं से निकली जो जटा शंकरी गंगा है, लेकिन आज भवानी जो मेरे मुख से राम कथा रूपी गंगा बहाने वाली है, वो समस्त विश्व का कल्याण करने वाली है।
चल पड़ी माँ, और जैसे ही आई भगवान शंकर ने आज माँ भवानी को अपने वाम भाग में आसन दिया। बैठो महारानी, हे भवानी आसन ग्रहण करिए। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि जानी प्रिया अति आदर की, आदर नहीं किया माँ भवानी का, अति आदर किया। हर चीज की एक लिमिट होती है, बाबा ने लिमिट क्रॉस कर दी। मानस जी में 2 बार आदर। एक बार महाराज दशरथ भगवान राम को बुलाते हैं तो कहते हैं अति आदर 2 तनय बुलाए, और यहाँ पर भगवान शंकर ने माँ भवानी का अति आदर किया। क्यों? कथा कहती है जीवन में अगर कोई आपसे छोटा भी आयु में, लेकिन अगर वो कोई उत्कृष्ट कार्य करने जा रहा हो, कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहा हो, तो नियम है कि आप भी उसका आदर करिए, आप भी उसका सम्मान करिए। माँ भवानी का भगवान ने अति आदर किया, वाम भाग में बिठाया। कहा प्रभु एक बात कहूँ आपसे। कहिए। प्रभु पूर्व जन्म में हमने आपसे विवाद कर लिया था, लेकिन नाथ इस जन्म में हम आपसे संवाद करना चाहते हैं। प्रभु अगर आप हमें सत्य में अपनी दासी मानते हैं तो मेरे उस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्या? कौन सा प्रश्न? कहा प्रभु जो पूर्व जन्म में भ्रम था आज भी वो भ्रम गया नहीं, वो मोह समाप्त नहीं हुआ। प्रभु मैं उस अपने प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ। मैया ने कहा कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि और जानिया सत्या मोहिनी दासी। प्रभु अगर सत्य में अपनी दासी जानते हैं, हमें मानते हैं, तो मेरे उस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्या? तो प्रभु हरा हो मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। प्रभु अगर सत्य में अपनी दासी मानते हैं तो नाथ हमारे ऊपर कृपा करिए। भगवान की कथाएं हमें सुनाइए। भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान की बाल लीलाएं कैसे हुई, भगवान कैसे उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, कैसे वो जाकर के गुरुकुल में शिक्षा लिए, किस प्रकार से विश्वामित्र जी के साथ वन में गए, किस प्रकार से उन्होंने दुष्ट ताड़का का वध किया, किस प्रकार से धनुष भंग हुआ, किस प्रकार से माँ जानकी के संग में विवाह संपन्न हुआ, किस प्रकार से अयोध्या जी आए, किस प्रकार से राजा बनते बनते वन को चले गए, किस प्रकार 14 वर्ष का वनवास हुआ, किस प्रकार से 14 वर्ष वन में लीलाएं की, किस प्रकार दुष्ट राक्षस रावण का वध किया, किस प्रकार वापस अयोध्या जी आए, किस प्रकार से फिर राजा बने, कितने वर्षों तक राज्य किया, और अंत में किस प्रकार से अपने परिकरों के साथ अपने धाम को गए। प्रभु वो सारी कथाएं हमें सुनाइए, और जो कथा छूट गई हो वो भी सुनाइए। जैसे मैया ने ये पूरा चरित्र कहा, बाबा के हृदय में पूरा रामचरित्र आकर के विराजमान हो गया। कहते हैं कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनैनी। भगवान शंकर के हृदय में रामचरित्र विराजमान हो गया, और बाबा 2 दंड के लिए ध्यान में अवस्थित हो गए। 2 दंड कहें तो 48 मिनट के लिए। बाबा ने सोचा मैं अगर ध्यान में रहा तो जो देवी आज कल्याण कराने जा रही हैं फिर उसका क्या होगा, मुझे ध्यान से बाहर आना पड़ेगा। बाबा ध्यान से बाहर आए और यहाँ सत्संग प्रारंभ हुआ। कहाँ? कैलाश पर्वत पर। किसके मध्य में? पति और पत्नी के बीच में। आप कहते हैं ना हम तीर्थ में जाएंगे तो भजन करेंगे, तीर्थ में जाएंगे तो सत्संग करेंगे। महाराज ये जरूरी नहीं कि तीर्थ में जाएंगे तभी सत्संग करेंगे। कई बार तीर्थ में जाने के बाद भी लोग सत्संग नहीं कर पाते। क्यों?
रहते तो हैं तीर्थ में, लेकिन चिंता घर की लगी रहती है। बच्चे कैसे होंगे, काम तो ठीक से कर रहे होंगे, बहू कैसी होगी, बच्चों की तबीयत तो ठीक होगी, इसी में रह जाते हैं। मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए, कई बार लोग ऐसा करते हैं, मंदिर में जाएंगे तो पूजा करने के लिए, विग्रह के सामने खड़े भी होंगे, लेकिन चप्पल कहाँ उतारते हैं? ठीक मंदिर में सीढ़ियों के सामने ही। क्यों? एक बार भगवान को देखे, एक बार चप्पल को देखे, कहीं कोई चप्पल तो चोरी नहीं कर ले। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सी पूजा है? भगवान आपके सामने खड़े हैं और हमारा ध्यान 100 रुपए की चप्पल पे अटका हुआ है। अब बताओ भगवान मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। पूरे जीवन पूजा करते रह जाओ। और एक बात जीवन में जा समझ लेना, अगर कहीं तीर्थ स्थान पे जाओ, कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, चप्पल अगर चोरी हो जाओ तो भगवान के सामने आके दंडवत कर लेना, जय हो प्रभु, जय हो, कृपा है आपकी, चप्पल चोरी हो गया। क्यों? जिसने चप्पल चुराया वो हमारे जीवन की बला लेकर के गया, इसलिए खूब प्रसन्न हो जाइए, बहुत बढ़िया प्रभु चप्पल चोरी हो गए। कथाओं में तो अक्सर लगभग होते रहते हैं, इंडिया में तो बहुत भीड़ होती है, तो वहां तुम्हारा ऐसे श्रोता भी 4 प्रकार के होते हैं। श्रोता भी 4 प्रकार के होते हैं। जो प्रथम श्रेणी के श्रोता बताए गए उन्हें श्रोता कहा गया, अर्थात ये जो पहले नंबर वाले हैं ये व्यास जी से पहले ही आके बैठ जाते हैं। नियम भी यही है कथा का कि व्यास जी के आने से पहले श्रोता आके बैठ जाए, आरती करते हैं, फिर 3 घंटे कथा श्रवण करते हैं, फिर आरती प्रसाद लेकर के वापस जाते हैं। ये पहले नंबर वाले। जो दूसरे नंबर वाले बताए गए उन्हें श्रोता नहीं, उन्हें सोता कहा गया। वो कथाओं में आएंगे भी बिल्कुल टाइम से, लेकिन जैसे आरती हुई अब बढ़िया 3 घंटे समाधि लगी, क्या पूछना। 3 घंटे बढ़िया नींद आती है, और जब अंत में आरती होने जाती बगल वाला जगाता, भाई उठ जाओ अब आरती होने वाली। कल ही लाइव में हम देख रहे थे, एक मैया खूब सो रही थी, खूब आनंद है, ऐसे नींद आती भी नहीं है जल्दी, बताया तो था मैंने कहा बढ़िया है, सो लेने दो, कम से कम यही 3 घंटे नींद आ रही है। अच्छा एक बार हम कथा कर रहे थे तो एक व्यक्ति रोज सोए कथा में, हमने पूछा, एक दिन बुलाया, कहा भाई साहब आप इतना सोते क्यों हैं? कहा देवी जी आप एक बात बताओ, कथा आपकी कब तक चलेगी? हमने कहा बस 4 दिन में विश्राम होने वाली है। सामने वाले ने कहा क्या महीनों नहीं चल सकती क्या? हमने कहा क्यों? कहा वो कई साल हो गए हम सोए नहीं, तो मैंने सोचा 1 महीने चलेगी, उसी बहाने हम सो भी लेंगे। तो बड़ा आनंद होता है कथा में। तो दूसरों को सोता बताएगा, और जो तीसरे वाले बताएंगे उन्हें सरोता कहा गया। सरोता समझते हैं? काटने वाला, जिसे सुपारी काटी जाती है, काटने वाला। तो ये जो तीसरे वाले होते हैं इनका नाम सरोता है। ये आते हैं टाइम से, ये काटने का काम करते हैं। क्या मंच ठीक नहीं है, व्यास जी ठीक अच्छी कथा नहीं कर रहे हैं, बढ़िया हॉल नहीं है, बढ़िया व्यवस्था नहीं है, करेंगे कुछ नहीं, लेकिन काट पीट के आधे घंटे में वापस चले जाएंगे। इनका नाम है सरोता। और जो चौथे वाले बताए गए इनका नाम है, चौथा बताएं कि नहीं बताएं? बताएं भाई, बाद में हमारी गलती ना देना। और क्या है, हम इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि अभी हमें यहाँ पे 4 दिन और रहना है, तो हम सोचे ठीक ठाक से बीत जाए। चौथे वाले जो इनका नाम है सरकौता। अच्छा सरकौता का अर्थ क्या है? पीछे वाले बुरा नहीं मानेंगे, वैसे पहले हमने क्षमा मांग ली है, यहाँ तो खैर ठीक है। अपने इंडिया में जब लाखों की पब्लिक होती तब आनंद आता। वो क्या है, जो चौथे वाले होते हैं वो आते हैं बिल्कुल टाइम से, लेकिन बैठेंगे सबसे पीछे, बैठेंगे सबसे पीछे। अच्छी बात तो ये है कि टूटी चप्पल पहन के आएंगे, वीआईपी चप्पल लेके जाएंगे।
VVIP, धीरे से लेके सरक लेंगे, इसलिए चौथे का नाम रखा गया सरकौता। तो ये 4 प्रकार के श्रोता बताए गए।